हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 18/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। और इस पेपर का कुल 50 टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। खेल में संगठन FILA का संबंध कुश्ती से है। अगला है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन, ऑप्शन नंबर डी। जबकि कपास उत्पादन में भारत सेकेंड स्थान पर है। कपास उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर चीन है और सेकेंड स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज दर्शाता है, तो ये दर्शाता है खतरा को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। जबकि इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। जबकि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थेड्डल है, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टल थेड्डल है। जबकि पाखुपिल्ला और चिरकोना मिजोरम का है। पाखुपिल्ला और चिरोकन मिजोरम का है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है, ऑप्शन नंबर बी। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष का मंदिर कर्नाटक में स्थित है और ये हम्पी में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण देवराय सेकंड ने करवाया था। देवराय सेकंड ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण देवराय सेकंड ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? थी 69 थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। असम एक स्टेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो ये बृहस्पति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। विशालकाय ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन B3 का नाम नियासिन है। जबकि विटामिन B7 बायोटीन को कहते हैं। विटामिन B7 बायोटीन को। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को कहते हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को। जबकि थायमिन विटामिन B1। विटामिन B1 थायमिन है। जबकि विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B7 बायोटीन और विटामिन B3 नियासिन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो इसका नाम है कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर ए। कुवैत की मुद्रा का नाम है कुवैती दिनार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए, वैदिक सांस्कृतिक भजनों का संग्रह है। ऋग्वेद
वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार गंगा के तट पर है, ऑप्शन नंबर सी। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1774 से 1974 से 1978 के बीच। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ये प्रावधान भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, हाइडेस्पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। हाइडेस्पीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? तो यह है जन्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक का क्या दर्शाता है? जन्म को। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, एक विकास प्रतिक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समावेशी विकास, समावेशी निकास। अगला प्रश्न है, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का विस्तार है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर सी। एफडीआई का विस्तार है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रस्ट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए प्रतीक है एस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। अगला प्रश्न है, चड्ढा कप खेल किससे संबंधित है? तो संबंधित है बैडमिंटन से। चड्ढा कप खेल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो ये आधिकारिक राजभाषा खंडेसी नहीं है। भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है, खंडेसी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, यान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हुए हैं तैराकी से, ऑप्शन नंबर सी। यान जेम्स थोरपे तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था न्यू इंडिया यानी कि साप्ताहिक को। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया। जबकि वंदे मातरम को लाला लाजपत राय ने चालू किया था। लाला लाजपत राय ने चालू किया था वंदे मातरम, लाला लाजपत राय ने। जबकि तलवार को मैडम भिकाजी ने चालू किया था। तलवार को मैडम भिकाजी ने चालू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम होगा? तो ये होगा 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो ये कहलाता है फौना, ऑप्शन नंबर ए, फौना। अगला प्रश्न है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी का बत्तख। असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। अगला प्रश्न देखेंगे, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति के पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मायोपिया को। अगला प्रश्न है,
संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जूल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। राज्यसभा का सदस्य और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दूसरा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। सुंदरबन बायोस्फीयर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का गुफा विश्व धरोहर की सूची में 1983 में शामिल हुआ। 1983 में विश्व धरोहर की सूची में 1983 ईस्वी में एलोरा की गुफा शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो इसकी न्यूनतम पात्र आयु 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगला प्रश्न है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो यह है नागार्जुन को। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील किस शहर में स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री नितिन जयराम गडकरी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।